नमस्कार। इस गीता जयंती के पावन पुनीत अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत। साथ ही आपको इस अवसर पर एक सूचना देना चाहता हूं कि मेरी पीएचडी की थीसिस की पहली प्रति जो प्राणायाम और श्वास नाम से प्रकाशित की गई वो छपकर प्राप्त हो गई है। आप सब लोग इसे पढ़ें और देखें कि इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा और योग के प्रति जो मिथ्या धारणाएं समाज में प्रचलित हो गई हैं कि ये योगा है, उछल कूद है। योगा उछल कूद हो सकता है लेकिन योग उछल कूद नहीं है। मित्रों, योग जीवन जीने की कला का नाम है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, क्या कोई किताब ऐसी आपने पढ़ी है जिसमें एक लाइन का एक अध्याय होता हो? मेरी समझ से ऐसी शायद विश्व में कोई पुस्तक नहीं होगी जिसमें एक लाइन का एक अध्याय होता हो। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन पुस्तक अपने आप में एक ऐसी विलक्षण पुस्तक है जो हम सब लोगों के मानव कल्याण के लिए उनके द्वारा रचित की गई, और उसमें आसन पर केवल एक अध्याय है, केवल एक लाइन का वो चैप्टर है। और एक ही लाइन जिसमें वो कहते हैं, महर्षि कहते हैं, आसनम स्थिर सुखासनम। माने आसन क्या है? आसन वो अवस्था है जिसमें ये भौतिक शरीर स्वस्थ स्थिर रहकर अपनी आगे की साधना करता है। आगे की साधना से तात्पर्य महर्षि का है कि वो प्राणायाम करने के लिए अपने को तैयार करता है। योग दर्शन 195 सूत्रों में बना है। इसी से इस बात की महत्ता जाहिर होती है कि आज विश्व में जो चारों तरफ योगा का पर्याय बन गया है आसन, आसन को महर्षि ने कितना महत्व दिया है। उन्होंने केवल 195 सूत्रों में एक सूत्र पर आसन का वर्णन किया है, बाकी सब में प्राणायाम और जो जीवन जीने की कला यम और नियम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। यम क्या है? यम हमारा और व्यक्तिगत समाज और सामूहिक समाज के बीच का जो दर्शन है, जो व्यवहार है, वो यम है। ये 5 यम हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कोई व्यक्ति समाज में तभी मधुर संबंध रख सकता है जब वो इन्हीं 5 नियमों का वो पालन करेगा। ये यम हैं, इनसे डरना चाहिए। इसीलिए शायद मृत्यु के देवता को भी यम कहा गया है। ये एक तरह से मृत्यु के देवता हैं जिनसे हमें डरना है। समाज में उन्नत समाज को बनाने के लिए हमें अपना योगदान करना है। कोई व्यक्ति, हम चाहे कितना ही झूठ बोलते हों, हम लेके लिए हम ये नहीं पता कर पाते, हम ये नहीं अच्छा लगता हमें कि कोई दूसरा व्यक्ति झूठ बोले। जब दूसरा व्यक्ति झूठ बोलेगा तो हम क्यों झूठ बोलेंगे? ये समाज की दृढ़ संरचना का आधार है, सत्य बोलना। इसीलिए सत्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। अहिंसा का तात्पर्य ये नहीं है कि हम नॉनवेज हों, पशुओं का संहार करें और खाएं। जीवन जीने की कला का नाम है ये। और अहिंसा का तात्पर्य ये है कि हम शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से किसी को कष्ट न दें। ये अहिंसा है। आज मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि स्वामी जी मैं तो अहिंसक हूँ, मैं तो अहिंसा का पालन करता हूँ। क्यों? मैं ऐसा मांस नहीं खाता लेकिन दूसरों को कष्ट तो देता हूँ। ये कष्ट देना भी, विचार से कष्ट देना, शरीर से कष्ट देना, मन से कष्ट देना, ये सब अहिंसा और हिंसा के अंदर आते हैं। अपरिग्रह का तात्पर्य ये है कि हम आवश्यकता से अधिक संचय न करें। महात्मा कबीर कहते हैं, दाता इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं याचक न भूखा जाए। मुझे इतना ही संचय करना है जिससे कि मेरी उदर पूर्ति होती रहे, मेरा जीवन चलता रहे, मेरी आवश्यकताएं सीमित हों। मैं असीमित आवश्यकताओं के चक्कर में पड़ के अपनी मानसिक शांति और शारीरिक कष्ट को मैं भोगता रहता हूं और निरंतर दुख पाता रहता हूं। महर्षि कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। और अपरिग्रह के बाद में ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ये नहीं है कि अविवाहित रहना। मैं ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारियों को जानता हूँ जो लंपट हैं,
मैं सही शब्द उनके लिए लंपट इस्तेमाल करता हूँ। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ये था, योग के ऋषियों, वेद के ऋषियों के द्वारा हमारे जीवन को 4 भागों में बांटकर, और ब्रह्मचर्य सबसे पहले रखा गया। ये विद्यार्थी जीवन था। हमें शक्ति अर्जित करनी है, हमें अपने शरीर को पुष्ट रखना है, पुष्ट बनाना है, जीवन का विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, उस क्षति को नष्ट नहीं करना। ये ब्रह्मचर्य था। और समय आने पर हम संतानोत्पत्ति के लिए, समाज के कल्याण के लिए विवाह धारण करें, ये ब्रह्मचर्य था। कोई व्यक्ति अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, लेकिन विवाहित रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता रहा है। मैं भगवान कृष्ण को विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी मानता हूँ, जबकि 3 पत्नियां तो उनकी घोषित थीं, माता रुक्मिणी, माता जामवंती, माता सत्यभामा। क्यों? इसके लिए अलग से मैं आपके पास, जब आप कभी मौका मिलेगा तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखें, और इस पुनीत अवसर पर मैं गीता को समर्पित करते हुए एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ कि गीता में भगवान कृष्ण ने एक सबसे बड़ा जो योग का आधार दिया है, वो दिया है प्राकृतिक जीवन। प्राकृतिक रूप से हम भोजन करें और स्वस्थ रहें। भोजन के द्वारा भी हमें हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। भगवान कहते हैं गीता के माध्यम से, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति युगः दुःखः। ये दुखों का नाश करने वाला योग किसको प्राप्त होता है? ये उसको प्राप्त होता है जो युक्ति संगत रूप से भोजन करता है। युक्ति रूप से भोजन करने के उपरांत वो जीवन में भी, अपने निद्रावस्था में भी, अपने स्वप्न अवस्था में भी जो जागृत रहता है। हम सब सोए हुए हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत हैं, हम कर्तव्यों को पर अपना पालन नहीं करते। ये योग हमें ऐसा दर्शन देता है, ऐसी जीवन पद्धति देता है कि जिसको धारण करके, जिसको आचरण में प्रयोग करके हम एक अच्छा नागरिक बन सकें। नागरिक बनना, जीवन धारण करना एक अलग बात है, एक अच्छा सभ्य सुसंस्कृत नागरिक बनना ये सबसे कठिन कार्य है। जिस देश के नागरिक उन्नत होते हैं, समाज के प्रति जागृत होते हैं, समाज में अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत होते हैं, वही देश उन्नति करता है, वही देश विश्व का गुरु बनता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में जन्म लिया है, ऐसे देश में उत्पन्न हुए हैं जहाँ पर इस चीज़ को रोज़ एक हमारी दिनचर्या के रूप में अपनाया जाता है। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं डॉक्टर SC सक्सेना आपके सामने हूँ। मैं ऐसे तो आजीविका की दृष्टि से मैंने मिलिट्री साइंस पढ़ाई, 39 साल लगभग पढ़ा और पढ़ाया। आज भी मैं अपने को छात्र मानता हूँ। KG कॉलेज में मैंने 2 साल अध्यापन किया। 71 से 2005 तक मैंने हिंदू कॉलेज में अध्यापन किया, और बहुत ही आदर भाव के साथ, बहुत ही मान सम्मान के साथ मैंने सचेत रहकर अपने दायित्व का पालन किया। और आज मैं एक अच्छे नागरिक के रूप में, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अच्छा नागरिक बनने का मैंने पूरा प्रयास किया है, और मैं ये मानता हूँ कि मैं इसमें सफल रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर मैंने रिटायरमेंट के बाद में मैंने, यद्यपि मैं फिलॉसफी से MA था, योग के प्रति मेरी पहले से रुचि थी। मैंने योग दर्शनों में प्राण का स्वरूप नाम से एक थीसिस लिखने का प्रयास किया था, सिनॉप्सिस अप्रूव कराई थी आगरा विश्वविद्यालय से, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वो पूरा नहीं हो पाई। लेकिन 2005 के बाद में मैं पूरी तन मन धन तीनों शक्ति से इस कार्य में जुटा, और रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने ये मुझे मान दिया कि उन्होंने मुझे योग दर्शनों में प्राण शक्ति, प्राण जागृत, प्राणों का स्वरूप, और योग दर्शनों में जो प्राण विद्या है उस पर मुझे PhD की उपाधि प्रदान की गई। समय समय पर मैं आपका मार्गदर्शन, अपने ऊपर के गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं, यही मेरी कामना है। इसी शुभकामना के साथ आपको भी इस गीता जयंती समारोह के लिए